तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, रेगुलर ग्रामर। ठीक है, अब तक हम लोग क्या देखे, अब तक हम लोग लैंग्वेज क्या होता है समझ गए थे। ठीक है, किसी लैंग्वेज का मशीन कैसा होगा, किसी मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है, इसका मशीन क्या हो रहा था, फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए या फिर एनएफए कुछ भी। ठीक है, ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज का हम बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज से किस तरीके से मशीन हम बनाएंगे और मशीन से किस तरीके से लैंग्वेज रीड करेंगे, ये भी हम लोग देख लिए थे। एक और साथ में क्या देखे कि रेगुलर एक्सप्रेशन, एक और देखिए क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन ए लैंग्वेज का कॉम्पैक्ट फॉर्म एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। मशीन क्या है, फॉर्मल है, ये क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक है, तो इस मशीन का फॉर्मल पर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या, आरी क्या है, आरी भी एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो मशीन से आरी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और आरी से मशीन कैसे जाएंगे, ये भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब एक और चीज क्या बचा है, एक और बचा है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर, अब हम लोग का पर्पस यहां पर देखो क्या है कि रेगुलर ग्रामर से किस तरीके से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लें, एक्सप्रेशन से रेगुलर ग्रामर आ जाए, इससे मशीन कन्वर्ट करें, मशीन से ग्रामर देख लें, इससे लैंग्वेज देख लें, लैंग्वेज से ग्रामर देख लें। ठीक है, तो अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्या बात पर, कि रेगुलर ग्रामर कैसे लिखेंगे, क्या होता है रेगुलर ग्रामर। ठीक है, इसका जो भी बेसिक है एकदम स्टार्टिंग से, इनिशियल से कुछ भी नहीं आता है, अगर रेगुलर ग्रामर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ग्रामर कैसा होगा, क्यों ऐसा है, क्या कुछ काम करता है, सब कुछ बताएंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो एक बात तो याद रखना, ग्रामर का मतलब क्या है, जैसे इंग्लिश ही ग्रामर है, इंग्लिश का ही ग्रामर है, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, और इंग्लिश का ग्रामर है। तो ग्रामर से करते क्या है, ग्रामर से क्या करते हैं हम लोग, ग्रामर जो भी होता है उससे हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाते हैं, बहुत सारे सेंटेंस जब मिलता है एक पैसेज बनेगा, वही तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज यही है ना। बस सेम काम यहां भी कर रहे हैं, सेम काम यहां ही कर रहे हैं। देखो यहां क्या कर रहे हैं, एक रेगुलर ग्रामर हम लिए, रेगुलर ग्रामर लिए, हम लोग को पर्पस क्या है कि इस ग्रामर से लैंग्वेज कैसे बना है, इस ग्रामर से लैंग्वेज कैसे बना है, यही देखना है। लैंग्वेज होता क्या है भाई, लैंग्वेज क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, यही है ना, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को ही लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अगर ये ग्रामर को हम बोलते हैं कि इस ग्रामर से ये लैंग्वेज बना है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि जो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में है वो सबके सब स्ट्रिंग्स को हम इस ग्रामर से ड्राइव कर सकते हैं, इस ग्रामर से हम बना सकते हैं सारे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को। ठीक है, मान लो यहां पर इस लैंग्वेज में 100 स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो सबके सब 100 स्ट्रिंग्स को हम अगर इस ग्रामर से बना सकते हैं, इसके अलावा कोई और ना बनाए। मतलब क्या है कि इस ग्रामर से केवल और केवल 100 स्ट्रिंग्स ही बनेगा, ओनली 100 स्ट्रिंग्स बनेगा। जो यहां पर स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग यहां भी बनना चाहिए, जो यहां पर लैंग्वेज में स्ट्रिंग है, सेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग्स, 100 स्ट्रिंग्स अगर हम लोग इस ग्रामर से भी बना सकते हैं, तब क्या बोलेंगे कि ये ग्रामर है जो इस लैंग्वेज का ग्रामर है, इस लैंग्वेज का एक ग्रामर है। अगर मान लो ये ग्रामर ऐसा है जिससे मान लो कि 102 स्ट्रिंग्स बन रहा है, ठीक है, 100 इसका, 2 और एक्स्ट्रा भी बन रहा है, इसका मतलब कि ये ग्रामर सही नहीं है। ये ग्रामर सही, अगर इस लैंग्वेज का परफेक्ट ग्रामर अगर हम बात कर रहे हैं, इस लैंग्वेज का ग्रामर है, इसका मतलब केवल और केवल 100 स्ट्रिंग्स ही बनना चाहिए, वही 100 स्ट्रिंग्स जो इसके सेट में है। ठीक है, 102 नहीं होना चाहिए, मतलब 100 से ज्यादा नहीं होगा, ना तो 100 से कम होगा। ठीक है, ना तो ऐसा रहे कि ठीक है चलो 99 बन रहा है, एक स्ट्रिंग नहीं बन रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, 99 भी पॉसिबल नहीं है। जितना भी स्ट्रिंग्स का सेट है यहां पर सबके सब बनना चाहिए इस ग्रामर से। ठीक है, ये हम लोग जान लिए। मतलब क्या, किसी ग्रामर को देखेंगे तो एक चीज हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं इससे
कि अच्छा एक ग्रामर है, इसे बहुत सारा सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनेगा और वो सब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोल लेंगे। लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, क्योंकि इस लैंग्वेज में जितना सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है कौन जनरेट किया है, यही ग्रामर किया है। ठीक है, तो लैंग्वेज और ग्रामर का किस तरीके से रिलेशन होगा ये समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो आते हैं किसी ग्रामर से लैंग्वेज कन्वर्ट कैसे करेंगे। किसी ग्रामर से लैंग्वेज हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी ग्रामर से हम लोग लैंग्वेज कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज देखो क्या है, कुछ स्टैंडर्ड ग्रामर है गिवन, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग, तो हम लोग का क्या मिलता है, हम लोग का लैंग्वेज मिल जाएगा। या फिर ग्रामर से हम लोग मशीन बना लेंगे। ग्रामर से मशीन बनाना कैसे पॉसिबल है, कौन से ग्रामर से बना सकते हैं मशीन, हम बताएंगे अभी आने वाले क्लास में यही सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो एक क्या रास्ता है कि ग्रामर से मशीन बना लें और मशीन का लैंग्वेज रीड कर लें। मशीन का लैंग्वेज तो रीड करना सीखे हैं हम लोग। ठीक है, दोनों ही रास्ता है। एक है अगर कुछ स्टैंडर्ड ग्रामर है, डायरेक्टली इसको हम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या करें, ग्रामर को हम मशीन पहले बनाएंगे, मशीन डिजाइन करेंगे इस ग्रामर के लिए, उसके बाद में लैंग्वेज पर आएंगे। कौन से ग्रामर से मशीन डिजाइन पॉसिबल है इजीली, किस ग्रामर से मशीन डिजाइन नहीं पॉसिबल है, ये भी हम लोग देखेंगे। ये भी देखेंगे ग्रामर से जब मशीन हम बना रहे होंगे तो ये भी बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि ये कौन से ग्रामर का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो ग्रामर है कौन सा ग्रामर है, ये ग्रामर मेरा रेगुलर ग्रामर है। यही है, रेगुलर ग्रामर का हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज मेरा टॉपिक है, इसलिए अभी हम लोग रेगुलर ग्रामर का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेगुलर ग्रामर का मतलब क्या है, रेगुलर ग्रामर का मीनिंग क्या होता है। दो ही फॉर्मेट है ग्रामर को लिखने का रेगुलर लैंग्वेज में, रेगुलर ग्रामर का फॉर्मेट यही होगा। ठीक है, ये पहले भी हम क्या बताए हैं, v गोज टू टी स्टार v प्लस टी स्टार अगर रहे तो क्या बोलेंगे, राइट लीनियर ग्रामर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि देखो t क्या है, टर्मिनल है जो स्मॉल लेटर में लिखा रहता था। ठीक है, टर्मिनल मतलब क्या, अल्फाबेट से रहता था, अल्फाबेट से होता था। तो यहां पर अल्फाबेट्स क्या है, स्मॉल लेटर में रहता। जैसे मान लो अल्फाबेट मेरा सिग्मा इक्वल टू अल्फाबेट a कॉमा b है। ठीक है, अल्फाबेट a कॉमा b है, मतलब a और b मेरा सिग्मा है। ठीक है, a और b से ही लैंग्वेज का जितना भी स्ट्रिंग्स होगा एक लैंग्वेज में, सबके सब a और b से ही बना होगा, यही होगा ना। तो वही बात हम बता रहे हैं कि अगर v गोज टू कोई वेरिएबल अगर है, कोई वेरिएबल है गोज टू टी स्टार v, तो टी स्टार यहाँ पर जो इनपुट सिंबल लिए हैं। ठीक है, तो इनपुट सिंबल जो है टी स्टार इनटू एक वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर ये वेरिएबल रहे या फिर कोई डिफरेंट वेरिएबल टी स्टार वी प्लस टी स्टार। ठीक है, तो टी स्टार वी और टी स्टार में क्या डिफरेंस है भाई, एक में केवल टी स्टार है, एक में वी भी लगा है, एक वेरिएबल भी है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल का पोजीशन क्या है, या तो राइट में वेरिएबल नहीं है या तो राइट में वेरिएबल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, राइट लीनियर वेरिएबल। क्या बोलेंगे, राइट लीनियर ग्रामर हो गया, वेरिएबल नहीं, ये राइट लीनियर ग्रामर हो गया। अगर इस फॉर्मेट में रहे तब, मतलब वेरिएबल बाद में आना चाहिए, राइट मोस्ट आना चाहिए। वेरिएबल कहां आना चाहिए, राइट मोस्ट होना चाहिए। टी स्टार टर्मिनल कितना सारा भी रहे, ये टर्मिनल है जो इनपुट वेरिएबल को लेते हैं, जो इनपुट सिंबल मेरा है, इनपुट सिंबल है, इसको हम टर्मिनल लेते हैं। तो टर्मिनल कितना भी आ जाए लेकिन लास्ट में एक वेरिएबल रहे, या तो केवल टर्मिनल ही रहे, वेरिएबल नहीं रहे। ठीक है, इसको क्या लेंगे, राइट लीनियर वेरिएबल इसको बोलेंगे, मैं राइट लीनियर ग्रामर बोलेंगे। एक और क्या है, अगर VT स्टार प्लस टी स्टार है, ठीक है, मतलब लेफ्ट मोस्ट में अगर वेरिएबल आ जाए तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट लीनियर ग्रामर। तो या तो राइट लीनियर हो जाए या तो लेफ्ट लीनियर हो जाए, ये दोनों रहेगा ग्रामर। इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ग्रामर। इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ग्रामर। ठीक है, अगर राइट लीनियर है तब भी रेगुलर हुआ, लेफ्ट लीनियर है तब भी रेगुलर हुआ। ठीक है, लेकिन एक और चीज ध्यान दो, अगर ऐसा कभी आ जाए VT स्टार भी, ठीक है, VT स्टार भी अगर आ जाए, ठीक है, मान लो यहां पर ऐसा रहे V गोज टू VT स्टार V। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल
लेफ्ट मोस्ट भी है और राइट मोस्ट भी पॉसिबल है, लेफ्ट मोस्ट भी है और राइट मोस्ट भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसको हम बोलेंगे लीनियर ग्रामर, केवल लीनियर ग्रामर। और लीनियर ग्रामर है लेकिन रेगुलर नहीं है। ठीक है, नॉन रेगुलर हो गया, नॉन रेगुलर हो गया। क्योंकि लीनियर ग्रामर होता कैसा था? लीनियर ग्रामर कैसा होता था? लीनियर ग्रामर का सेट था जो बड़ा सेट था। लीनियर ग्रामर का सेट बड़ा है, इसके अंदर में क्या है? रेगुलर ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर है। इस लीनियर ग्रामर में दो पार्ट है, मान लो पार्टीशन कर लें अगर, तो लेफ्ट लीनियर हो गया और राइट लीनियर हो गया। या तो लेफ्ट लीनियर रहे तब भी रेगुलर है, राइट लीनियर अगर रहे, राइट लीनियर रहे तब भी रेगुलर है, तब भी रेगुलर है। क्या है लेफ्ट लीनियर, क्या राइट लीनियर है, इस फॉर्मेट में रहना चाहिए ग्रामर। अब बताएंगे भी, आने वाले जब एग्जांपल लेंगे वहां पर हम बताएंगे कैसे इस फॉर्मेट में है। ठीक है, हमको रिलेट भी करेंगे उसको। ठीक है, एक रिलेट, देखो मान लो अगर एक एग्जांपल लेते हैं रिलेट करने के लिए, तो क्या बोलते हैं? एस गोज टू एस और नल। ठीक है, अब इसको अगर हम देखते हैं तो क्या दिखता है भाई? जो वेरिएबल है भी, ये क्या है? भी हो गया, ये मेरा वेरिएबल हो गया। ठीक है, ए क्या है? ए टर्मिनल है। ए क्या है? ए भी वेरिएबल है। ए क्या है? टर्मिनल है। ठीक है, ए क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल गोज टू टी ए स्टार, एक टर्मिनल ही है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं एस गोज टू ए बी 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 एस और नल, ये भी लिख सकते हैं। ये सब के सब कहां चला आया? ये सब के सब कहां चला आया? टी स्टार में चला गया। ए क्या हो गया? वी हो गया। ए क्या हो गया? टी हो गया। ए क्या हो गया? वी हो गया। यहां पर नल लिखे हैं, नल मान लो ना भी लिखे, मान लो ऐसा लिखे ए। ठीक है, तो क्या बन गया? ये टी स्टार बन गया। किस फॉर्मेट में आया? वी गोज टू टी स्टार वी प्लस, और है मतलब प्लस टी स्टार। तो वेरिएबल राइट मोस्ट है, मतलब क्या बन गया? ये क्या बन गया? राइट लीनियर ग्रामर बन गया ये, क्योंकि वेरिएबल राइट मोस्ट ही केवल है। ठीक है, मान लो इस तरीके से रहे एस गोज टू एस ए बी और ए बी बी। इसमें क्या बोल सकते हैं कि ये सारा जो टर्मिनल है क्या बन गया? टी स्टार बन गया। देखो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ इनपुट वेरिएबल है, इनपुट वेरिएबल है, जो इनपुट लिए हैं सिग्मा में उससे आया है। ठीक है, टी स्टार बन गया, ए भी टी स्टार हो गया। ए क्या है? ए हो गया वेरिएबल, ए हो गया वेरिएबल। ठीक है, ये समझ रहे हो? ये क्या बन गया? भी गोज टू भी टी स्टार प्लस टी स्टार। ये क्या हो गया? लेफ्ट लीनियर हो गया, लेफ्ट लीनियर ए हो गया। लेफ्ट लीनियर क्यों हुआ भाई? क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है, जो प्रोडक्शन मेरा है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो टोटल ऐसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। जैसे क्या? एस गोज टू एस ए बी, ए मेरा एक प्रोडक्शन हो गया। एस गोज टू ए बी बी, ए मेरा एक और प्रोडक्शन हो गया। टोटल अगर इस ग्रामर में देखा जाए तो दो प्रोडक्शन है, दो प्रोडक्शन यहाँ पर है। क्या है? एक है, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो एक मेरा प्रोडक्शन क्या है? एस गोज टू एस ए बी, एक और क्या है? एस गोज टू ए बी बी। टोटल दो प्रोडक्शन से एक ग्रामर बना है। कितना प्रोडक्शन हो गया यहाँ पर? यहाँ पर दो प्रोडक्शन हम लिख सकते हैं, दो प्रोडक्शन है इस ग्रामर में। प्रोडक्शन का मीनिंग यही है। ठीक है, जितना सारा एक्सपेंड करने का तरीका जो है ग्रामर में, सबको एक एक प्रोडक्शन लेकर हम चलेंगे, सबको हम एक एक प्रोडक्शन मानेंगे। ठीक है, तो एक ये मेरा प्रोडक्शन, दो प्रोडक्शन से ग्रामर बना है। इसमें क्या है? वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट है तो लेफ्ट लीनियर हो गया। जहां पर वेरिएबल राइट मोस्ट था वो राइट लीनियर ग्रामर बन गया था। यहां पर कितना प्रोडक्शन अगर काउंट करें तो एस गोज टू ए बी 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 एस, मतलब एक एक्सपेंशन यहां पॉसिबल है, एस गोज टू ए, एक यहां पॉसिबल है, दो प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया कि ग्रामर में कितने तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं वेरिएबल को। ठीक है, अब एक और चीज दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अच्छा एस गोज टू
टी स्टार वी, ठीक है, यहाँ वेरिएबल एस ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ जो वेरिएबल रहे वही वेरिएबल यहाँ भी रहे कंपल्सरली, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे क्या, ये जरूरी नहीं है। जैसे क्या, मान लो एक और ग्रामर हम लिखते हैं, सेम वेरिएबल आ जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि सेम वेरिएबल ही होना चाहिए, कहीं आ भी सकता है, कहीं नहीं भी आ सकता, डिफरेंट भी आ सकता है। जैसे क्या, एस गोज टू ए बी ए और ए, ठीक है, और ए जो आया है ए गोज टू ए बी, एस गोज टू ए बी, ए गोज टू ए और नल, ठीक है। अगर टोटल प्रोडक्शन यहाँ काउंट करना चाहे तो कितना प्रोडक्शन है, एस गोज टू, अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो कितना प्रोडक्शन मिलेगा हम लोग को, एक मिलेगा एस गोज टू ए बी ए, एक प्रोडक्शन हो गया। एक और मिलेगा एस गोज टू ए वाला पार्ट ए, एक और मिलेगा ए गोज टू ए बी ए, एक और क्या मिलेगा, ए गोज टू नल। टोटल चार प्रोडक्शन से ये मेरा ग्रामर बना हुआ है। टोटल 4 प्रोडक्शन से ग्रामर बना है। इसमें देखो, यहां वेरिएबल एस है, यहां वेरिएबल ए है, ठीक है। तो इसको राइट लीनियर बोलेंगे क्या? हाँ, राइट लीनियर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि हम ऐसा कभी नहीं बोले कि यहां पर जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहां भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं बोले। हम क्या बोले कि यहां जो वेरिएबल है, यहां एक वेरिएबल को जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो राइट साइड में, इस एरो के राइट साइड में अगर वेरिएबल मिलता है तो कहां मिलना चाहिए, राइट मोस्ट में पोजीशन में होना चाहिए। इसके राइट मोस्ट पोजीशन में वेरिएबल है, ठीक है। यहां पर इसके राइट मोस्ट में वेरिएबल है, यहां भी इसके राइट मोस्ट में है। अब यहां देखो, एस गोज टू, यहां डिफरेंट वेरिएबल ए भी पॉसिबल है, ए गोज टू सेम वेरिएबल ए भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा ना करके ऐसा भी रहे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, राइट लीनियर ग्रामर। और राइट लीनियर ग्रामर क्या रहता है मेरा, राइट लीनियर ग्रामर को हम लोग बोलते हैं रेगुलर ग्रामर, ठीक है। ये क्या है, राइट लीनियर ग्रामर, क्योंकि राइट मोस्ट पोजीशन ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ग्रामर बोलेंगे। या फिर ऐसा रहे, मान लो एस गोज टू एस ए बी और नल, ठीक है। इसमें कितना प्रोडक्शन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, एक होगा एस गोज टू एस ए बी, एक और होगा एस गोज टू नल। जैसे यहां एक्सपेंड किया वैसे यहां करेंगे। टोटल 2 प्रोडक्शन से ग्रामर बना है, लेकिन वेरिएबल का जो पोजीशन है राइट साइड में क्या है, लेफ्ट मोस्ट है। यहां पर एस है, यहां भी एस है, सेम वेरिएबल है, सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे यहां पर एस था, यहां ए है, डिफरेंट वेरिएबल है। डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात श्योर है कि राइट साइड में या तो वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में रहे या फिर वेरिएबल राइट मोस्ट पोजीशन में रहे। अगर लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट लीनियर ग्रामर। और लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या होता है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर को हम लोग रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं। राइट लीनियर है तब भी रेगुलर हुआ, लेफ्ट लीनियर है तब भी रेगुलर हुआ, ठीक है। ये बात हम लोग देख लिए। इसका मतलब देखिए कि दोनों ये जो लिखा हुआ है किस तरीके से एक्सपेंड किया है, राइट लीनियर रेगुलर कैसे होगा, लेफ्ट लीनियर कैसा रेगुलर है, ये देख लिए हम लोग। एक और चीज देखते हैं, एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट होगा, थोड़ा सा नया टाइप का लगेगा, होता ही है, नया चीज है, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। लेकिन एक बार समझो, बेसिक कुछ चीज समझ लो, ताकि इन फ्यूचर जब कभी इसमें कुछ भी बता रहे हो ये टॉपिक में, उसको कोरिलेट करने में आसान हो। बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बोलते हैं क्या, बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है, कोई मार्केट में नहीं है जो मार्केट से खरीद लोगे। बेसिक कंसेप्ट मतलब क्या है, जो भी एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो भी मेरा टॉपिक है, उसके बारे में क्या है, जितना भी छोटा डिटेल्स है जो कि यूज होने वाला है इन फ्यूचर, उस टॉपिक में जो कुछ यूज होने वाला है, सारे डिटेल्स को पहले जान लिए। इससे क्या होगा, कंसेप्ट अच्छा हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो, एक और चीज बता रहे हैं हम, क्या बताए, दोनों के लिए बता दिए
कि राइट लीनियर कैसा होगा, लेफ्ट लीनियर कैसा होगा, ये हम बता दिए। अब देखो ये ग्रामर हम लिखते हैं, ये ग्रामर हम लिखते हैं, एस गोज टू ए बी बी और ए गोज टू ए बी, ए और बी। ठीक है, अगर इस ग्रामर को देखा जाए, इस ग्रामर को एकदम आराम से देखो, ये ग्रामर में क्या है, ए गोज टू ए बी ए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, इसको मान लो एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनेगा, एस गोज टू ए बी बी, एक प्रोडक्शन बन गया। ठीक है, दूसरा क्या बन गया, एस गोज टू केवल एक हो जा रहा है, केवल एक हो जा रहा है। उसके बाद क्या है, ए गोज टू ए बी ए, एक और क्या है, ए गोज टू बी। टोटल 4 प्रोडक्शन ही है यहाँ पर, टोटल 4 प्रोडक्शन है, मतलब क्या है, इस 4 प्रोडक्शन से ये मेरा ग्रामर बना हुआ है। ठीक है, ये ग्रामर कैसा है वो भी अभी हम देखते हैं। सिंपल देखो, एस गोज टू ए, यहाँ वेरिएबल यहाँ पर है, इस वेरिएबल के बाद में क्या है, टर्मिनल भी आया है, इस वेरिएबल के पहले भी टर्मिनल है, इस वेरिएबल के बाद में भी टर्मिनल है। इसको क्या बोलेंगे, राइट लीनियर है या लेफ्ट लीनियर है, बताओ। वेरिएबल जो है, वेरिएबल के पहले भी कुछ टर्मिनल लगा हुआ है, वेरिएबल के बाद में भी कुछ टर्मिनल लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, राइट लीनियर है या फिर लेफ्ट लीनियर है। हम लोग अपने डिफरेंस में पढ़ाते हैं, राइट लीनियर मतलब क्या बोलता है भाई, कि वेरिएबल राइट मोस्ट पोजीशन में होना चाहिए, अगर वेरिएबल है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, टी स्टार बन जाएगा वो। ठीक है, जैसे ए से गोज टू ए, इस प्रोडक्शन को देखो, इस प्रोडक्शन को देखो एक बार, ए से गोज टू ए, यहाँ राइट साइड में वेरिएबल है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे ए गोज टू बी, मान लो यहाँ पर डबल बी रहता, बी बी रहता, बी बी, ठीक है, ए गोज टू बी बी, ठीक है, इसमें क्या राइट साइड में वेरिएबल है क्या, नहीं, मतलब क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टी स्टार है, टी स्टार तो दोनों में ही आना है, यहाँ भी टी स्टार आएगा, यहाँ भी टी स्टार, राइट लीनियर में भी टी स्टार और लेफ्ट लीनियर में भी टी स्टार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रोडक्शन को हम देखते हैं, ए गोज टू ए, ठीक है, यहाँ राइट मोस्ट प्लेस में है, यहाँ क्या है, राइट मोस्ट प्लेस में है, मतलब एक ऐसा बन गया, ये बन गया राइट लीनियर ग्रामर। इस ये जो प्रोडक्शन है मेरा, एक प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, ये ग्रामर जो बना हुआ है टोटल 4 प्रोडक्शन से बना हुआ है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 1 2 3 4, 4 प्रोडक्शन से बना हुआ है। तो इसमें एक क्या है, राइट लीनियर प्रोडक्शन हो गया, एक क्या है, राइट लीनियर बोलो या लेफ्ट लीनियर, दोनों में ही आएगा, दोनों में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राइट साइड में वेरिएबल नहीं है, इसमें भी राइट साइड में वेरिएबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो इसमें वेरिएबल है, एस गोज टू ए, यहाँ कैपिटल ए फिर बी बी, मतलब क्या हो गया, इसको अगर लेते हैं तो ये क्या बन गया, ए बन गया टी स्टार, इसको अगर देखते हैं हम तो ये क्या बन गया, ए भी बन गया टी स्टार, तो क्या बना, टी स्टार, ए क्या है मेरा, ए वेरिएबल है, टी स्टार भी टी स्टार, टी स्टार भी टी स्टार, यही बन रहा है ना। तो वेरिएबल के पहले भी टर्मिनल है, बाद में भी टर्मिनल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर ग्रामर। ना तो ये लेफ्ट लीनियर है ना तो राइट लीनियर है, क्योंकि लेफ्ट लीनियर का डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए, राइट लीनियर में राइट मोस्ट वेरिएबल का पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल का पोजीशन राइट मोस्ट रहा तो राइट लीनियर, लेफ्ट मोस्ट रहा अगर तो लेफ्ट लीनियर होगा। लेकिन यहां पर क्या है, वेरिएबल के लेफ्ट में भी टर्मिनल है, राइट में भी है, तो ये बन गया लीनियर ग्रामर। और लीनियर ग्रामर बन गया अगर दोनों का मिक्सिंग रहे, राइट लीनियर ग्रामर का मिक्सिंग है प्लस लेफ्ट लीनियर ग्रामर, अगर दोनों ही रहे किसी ग्रामर में जो प्रोडक्शन है, जब एक्सपेंड किए नंबर ऑफ प्रोडक्शन मिला 4 प्रोडक्शन है, तो यहाँ क्या दिख रहा है हम लोग को कि एक जो प्रोडक्शन है जिसमें राइट लीनियर भी है और लेफ्ट लीनियर भी है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बनेगा, रेगुलर ग्रामर होगा या नहीं होगा, बताओ। ये रेगुलर ग्रामर नहीं होगा। किसी ग्रामर में अगर ऐसा दिख रहा है कि राइट लीनियर भी बोल सकते हैं उसको, लेफ्ट लीनियर भी बोल सकते हैं,
इसका मतलब क्या है, वो रेगुलर ग्रामर नहीं है। अब बोलो क्या, यहां पर एक प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएबल बीच में है, ना तो ये राइट लीनियर में आ रहा है ना तो लेफ्ट लीनियर में आ रहा है। ठीक है, अब मान लो एक ऐसा ग्रामर लेते हैं, एक ऐसा ग्रामर हम लेते हैं एस गोज टू ए और बी, ए गोज टू ए बी और ए। ठीक है, इस ग्रामर को अगर देखते हैं, इस ग्रामर को देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहां पर जो एस गोज टू ए प्रोडक्शन है ये कैसा है, राइट लीनियर है। यहां पर देखो ए गोज टू ए बी है, ये क्या है भी टी स्टार, यहां पर क्या था टी स्टार, यहां से यहां तक टी स्टार, यहां वी, ये क्या था टी स्टार वी के फॉर्मेट में था। ठीक है, यहां क्या है वी, इसके बाद में क्या है टी स्टार, यहां भी टी स्टार है, मतलब क्या हो गया ये बन गया लेफ्ट लीनियर। तो अगर राइट लीनियर भी प्रोडक्शन रहे और लेफ्ट लीनियर भी प्रोडक्शन रहे तो ये दोनों प्रोडक्शन अगर कॉम्बिनेशन में है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि रेगुलर ग्रामर नहीं है। समझ रहे हो, जब कभी लेफ्ट लीनियर भी आ जाए राइट लीनियर भी आ जाए इसका मतलब क्या है कि रेगुलर नहीं होगा। रेगुलर होने का मतलब क्या है कि सबके सब प्रोडक्शन, ये ग्रामर में कितना प्रोडक्शन है, इसमें टोटल 4 प्रोडक्शन है। इसमें अगर देखते हैं कितना प्रोडक्शन है भाई, एस गोज टू ए एक प्रोडक्शन, एस गोज टू बी 2, ए गोज टू ए बी 3, ए गोज टू ए 4, इसमें 4 प्रोडक्शन है। मतलब क्या है, या तो चारों प्रोडक्शन राइट लीनियर होता या तो चारों प्रोडक्शन लेफ्ट लीनियर होता, तब हम लोग रेगुलर बोल सकते थे, तब हम लोग रेगुलर बोल सकते हैं। लेकिन किसी ग्रामर में अगर टोटल 10 प्रोडक्शन है उसमें से एक प्रोडक्शन, मिनिमम एक प्रोडक्शन राइट लीनियर हो जाए, एक प्रोडक्शन लेफ्ट लीनियर हो जाए, मतलब कि वो जो ग्रामर का सेट है, वो जो प्रोडक्शन का सेट को जो ग्रामर बोल रहे हैं वो ग्रामर मेरा रेगुलर नहीं है। अगर मान लो ऐसा रहे, एक ग्रामर है इसमें टोटल 8 प्रोडक्शन है, 8 प्रोडक्शन से ग्रामर बना हुआ है, इसमें अगर 7 प्रोडक्शन राइट लीनियर है और 1 प्रोडक्शन अगर लेफ्ट लीनियर है, इसका मतलब क्या है कि ये रेगुलर ग्रामर नहीं है। तो क्या मिक्सिंग हो रहा है, राइट लीनियर भी है और लेफ्ट लीनियर भी है, दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, ग्रामर रेगुलर कैसे हो रहा है, रेगुलर ग्रामर के लिए क्या चाहिए हम लोग को, रेगुलर ग्रामर के लिए सबके सब प्रोडक्शन या तो राइट लीनियर रहे या तो लेफ्ट लीनियर रहे, सबके सब प्रोडक्शन। एक भी ऐसा प्रोडक्शन है जो डिफरेंट हो रहा है बाकी सब प्रोडक्शन के पैटर्न से, जैसे प्रोडक्शन का पैटर्न मतलब कि रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं कि राइट लीनियर है, लीनियरिटी की बात कर रहे हैं कि राइट लीनियर एक है और बाकी सब लेफ्ट लीनियर है, तभी रेगुलर नहीं होगा। सबके सब प्रोडक्शन या तो राइट लीनियर में रहे या तो लेफ्ट लीनियर में रहे, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तब हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि ग्रामर है जो ये जो प्रोडक्शन का सेट है, जो ग्रामर है जो रेगुलर ग्रामर है। ठीक है, अब एक और चीज माइंड में क्या आएगा कि अच्छा सबके सब राइट लीनियर होना चाहिए, तो अगर इसको हम जैसे इसको हम एक्सपेंड किए हैं, एस गोज टू ए क्या है, राइट लीनियर है या फिर लेफ्ट लीनियर है, ये दोनों क्या है, एस गोज टू ए या फिर ए गोज टू बी क्या है, ये राइट लीनियर में भी आ सकता है और लेफ्ट लीनियर में भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि भी गोज टू टी स्टार यहां भी है, टी स्टार यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों में आ सकता है। अगर ऐसा ग्रामर, ऐसा प्रोडक्शन एक ग्रामर में है, ये सब को छोड़कर बाकी जो प्रोडक्शन है, ऐसा अगर प्रोडक्शन है, ये सब प्रोडक्शन को छोड़कर बाकी जो प्रोडक्शन है जिसमें राइट साइड में वेरिएबल भी आ रहा है, वो सबको देख लो, वो सबके सब या तो लेफ्ट लीनियर रहे या तो राइट लीनियर रहे, तब क्या होगा, रेगुलर ग्रामर होगा। लेकिन वो जो रिमेनिंग प्रोडक्शन, जैसे यहाँ रिमेनिंग क्या है 1 2, यहाँ पर 2 प्रोडक्शन जो रिमेनिंग है, इस दोनों रिमेनिंग प्रोडक्शन में मान लो एक रह जाए राइट लीनियर हो जाए और एक लेफ्ट लीनियर हो जाए, तो रेगुलर ग्रामर नहीं है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, इसके आगे और आएंगे, ये चीज सब चीज रिपीट होगा, एक बेसिक हम ओवरव्यू दे रहे हैं स्टार्टिंग में, सबके सब बताएंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, सबके सब एग्जाम्पल हम बताएंगे, एकदम आराम से समझ में आएगा।
तो ये देख लिए हम लोग, अगर इस फॉर्मेट में रहे कि टर्मिनल है, इसके पहले भी वेरिएबल आ जाए बाद में वेरिएबल आ जाए, या फिर इस तरीके से रहे, एक वेरिएबल है पहले भी टर्मिनल टी स्टार आ गया और बाद में भी टर्मिनल आ गया, ये दोनों लीनियर ग्रामर में तो आएगा, लेकिन रेगुलर नहीं होगा। ये क्या होगा? नॉन रेगुलर ग्रामर होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लिए अभी। अब बोले नॉन रेगुलर होगा, हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मिक्सिंग रहे राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर का, तो हम बोल रहे हैं क्या कि अगर मिक्स रहे ग्रामर एंड प्रोडक्शन इस तरीके से, कुछ राइट लीनियर है कुछ लेफ्ट लीनियर है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ग्रामर भाई नॉन रेगुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सही है। लेकिन नॉन रेगुलर मतलब क्या है? नॉन रेगुलर मतलब क्या है? नॉन रेगुलर के मीनिंग क्या है कि रेगुलर को छोड़कर यहां क्या बनता है? रेगुलर लैंग्वेज होता है। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज होता है। इसका ग्रामर क्या रहता है? रेगुलर ग्रामर। यहां पर मान लो लैंग्वेज ना लिख करके यहां हम रेगुलर ग्रामर लिख लिए, इसके बाहर में क्या बनेगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके बाहर में क्या रहेगा? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। इसके बाहर में क्या होगा? रिकर्सिव ग्रामर। इसके बाहर में क्या होगा? आरई लैंग्वेज है तो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल का ग्रामर रहे। ठीक है, तो अगर रेगुलर नहीं है तो इसके बाहर है। अब इसके बाहर इसमें है या यहां है या यहां है या यहां है, ये कैसे पता करेंगे? समझ रहे हो बात को? हम बोल रहे हैं क्या कि अगर जब कभी मिक्सिंग रहे राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर, क्या राइट लीनियर है क्या लेफ्ट लीनियर है हम बताए हैं अभी। ठीक है, अगर कभी दोनों का मिक्सिंग रहे इस दोनों का, तो रेगुलर नहीं है। तो भाई रेगुलर नहीं है तो क्या है? ठीक है, CFG है या फिर CSG है या फिर इसके बाद का कोई है। तो सिंपल जानो, एक चीज ध्यान रखना कि अगर कभी लेफ्ट लीनियर रहे साथ में राइट लीनियर रहे, ठीक है, लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर दोनों है तो रेगुलर तो नहीं होगा भाई, रेगुलर तो नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर नहीं है, लेकिन ये लीनियर तो है। और लीनियर होने का सिंपल मीनिंग जान लो कि लीनियर का सिंपल मीनिंग क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा, CFG। अगर लीनियर है ग्रामर, चाहे लेफ्ट लीनियर रहे राइट लीनियर रहे, दोनों कॉम्बिनेशन रहे, तो ये CFG कंफर्म है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ठीक है, तो ये जो बाहर जा रहा है इससे बाहर नहीं जाएगा, ये जो एरो है आगे तक गया हुआ, ये इतना आगे तक एरो नहीं जा सकता है। ठीक है, ये इतना आगे तक एरो नहीं जा सकता है। ये एरो कहां तक रहेगा? ये एरो जो बाहर जा रहा है जो CFG तक ही रहेगा। ठीक है, अगर लीनियर ग्रामर है, चाहे वो राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर दोनों का मिक्सिंग है, तो CFG के बाहर नहीं जाएगा। CFG पक्का है, CFG श्योर है। ठीक है, लीनियर ग्रामर का मतलब ही होता है, लीनियर का मतलब होता है क्या कि CFG है। ठीक है, क्योंकि CFG के अंदर में मान लो इस तरीके से एक बनाते हैं, CFG के अंदर में ही लीनियर ग्रामर आता है। लीनियर ग्रामर क्या है? CFG के अंदर में ही आएगा, CFG के बाहर नहीं होता है। कुछ ऐसा CFG मिलेगा। अब देखो, मान लो लीनियर ग्रामर का एक हम सर्कल यहां बनाए हैं डॉट से, अगर इस सर्कल के बाहर में कोई ग्रामर है, ये ग्रामर हम बोल रहे हैं क्या भाई? ये ग्रामर जो है, ये ग्रामर मान लो P ग्रामर है या फिर G1 ऐसा लिख लो। अगर यहां पर G1 ग्रामर लिखते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि G1 है जो CFG है। इसका मतलब क्या? G1 लीनियर भी है क्या? लीनियर है क्या? ये लीनियर है, कोई जरूरी हम नहीं बता सकते हैं कि CFG है इसका मतलब 100% लीनियर रहे, ये हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि CFG का जो बाउंड्री है इसके अंदर में ही लीनियर का बाउंड्री है। देखो यहां पर ग्रामर क्या है? लीनियर नहीं है, लीनियर यहां तक ही है। देखो यही सर्कल है, यहां तक जो सर्कल है यही सर्कल है लीनियर का। रेगुलर के बाहर है लेकिन लीनियर का सर्कल यही है, लेकिन इसके बाहर में ग्रामर है जो CFG तो है लेकिन लीनियर नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ, सबके सब लीनियर ग्रामर सीएफजी होगा, लेकिन सबके सब सीएफजी लीनियर नहीं होगा। ये समझ गए, ये बेसिक चीज समझ गए हो। अब इसके आगे हम आते हैं। ये बात याद रखना कि लीनियर है, लीनियर ग्रामर जैसे ही बोलते हैं मतलब सीएफजी कंफर्म है। अब उस सीएफजी में अगर लीनियर में केवल लेफ्ट लीनियर ही सारा प्रोडक्शन है तो रेगुलर आ गया, क्योंकि रेगुलर भी तो सीएफजी के अंडर में ही है। सीएफजी का जो सर्कल है उसके अंदर में ही तो रेगुलर भी था। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं है वहां भी। तो आप देखो हम लोग आते हैं क्या, ये बेसिक हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ ग्रामर को देखते हैं। बेसिक जो है, बेसिक ग्रामर है उसको देखते हैं। ग्रामर का मीनिंग क्या बताए थे? ग्रामर का मीनिंग क्या था कि ये ग्रामर है जो बहुत सारे स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है, एक या एक से ज्यादा या फिर जीरो स्ट्रिंग, ठीक है ना। कोई ग्रामर अगर हम लिए हैं, कोई ग्रामर है अगर जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, एक क्या बना सकता है ग्रामर से? ग्रामर से बन सकता है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ग्रामर से सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं, यही बना सकते हैं ना। जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स रहेगा इसको ही हम लोग लैंग्वेज बोल लेंगे, यही तो होता है। ग्रामर से सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हम बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इस ग्रामर से हम जनरेट किए, बहुत सारे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट किए हैं, इसको ही तो लैंग्वेज हम बोले। अब ग्रामर कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है लैंग्वेज कैसा होगा, उस पर डिपेंड कर रहा है। एक और बात साथ में याद रखना कि मान लो कोई नॉन रेगुलर ग्रामर है, तो इससे हमेशा ही नॉन रेगुलर लैंग्वेज ही बने ऐसा नहीं है। नॉन रेगुलर ग्रामर है, ग्रामर नॉन रेगुलर है, लेकिन इससे रेगुलर लैंग्वेज भी बन सकता है, ठीक है। एक नॉन रेगुलर ग्रामर है, इससे रेगुलर लैंग्वेज भी बन सकता है। कब? समटाइम्स, कभी कभी रेगुलर लैंग्वेज भी बनेगा, कभी कभी बनेगा। क्यों ऐसा हो रहा है समझो, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो एक लैंग्वेज मान लो एल है, ठीक है। इसके लिए एक जीवन ग्रामर है, तो क्या एक लैंग्वेज का ग्रामर एक ही होगा? नहीं, एक लैंग्वेज का मल्टीपल ग्रामर पॉसिबल है, एक लैंग्वेज का ग्रामर मल्टीपल पॉसिबल है। जैसे क्या मान लो जीवन एक ग्रामर हो गया, एक और ग्रामर G2 हो जाए, एक और ग्रामर G3 हो जाए, एक और ग्रामर G4 हो जाए। एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा ग्रामर पॉसिबल है, ये बात कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। एक लैंग्वेज के लिए बहुत सारा ग्रामर हो सकता है। अब मान लो ये ग्रामर है जो नॉन रेगुलर ग्रामर है, ठीक है। ए ग्रामर भी है जो नॉन रेगुलर ग्रामर रहे, ए ग्रामर भी है जो नॉन रेगुलर ग्रामर रहे, ठीक है। लेकिन ए जो ग्रामर है जो रेगुलर ग्रामर अगर है, ये सब के सब देखो, इसका 4 ग्रामर पॉसिबल है। एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा ग्रामर पॉसिबल होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखो कि एक लैंग्वेज के लिए बहुत सारा ग्रामर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा ग्रामर पॉसिबल हो सकता है एक लैंग्वेज के लिए, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, इस लैंग्वेज का जो एक ग्रामर है जो नॉन रेगुलर ग्रामर है, दूसरा भी है जो नॉन रेगुलर है, तीसरा भी है जो नॉन रेगुलर है, लेकिन फोर्थ है जो क्या है, रेगुलर ग्रामर है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग बोल सकते हैं क्या कि जो लैंग्वेज है ये भी रेगुलर लैंग्वेज होगा। रेगुलर लैंग्वेज का मतलब यही है कि उसका जितना भी, रेगुलर लैंग्वेज का सिंपल मीनिंग जान लो, उसका जितना भी ग्रामर होगा उसमें से कम एक ग्रामर होगा जो रेगुलर होगा, एक ग्रामर रेगुलर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल हम नहीं बोल रहे हैं कि एक लैंग्वेज है इसका जितना भी ग्रामर है सबके सब रेगुलर रहे, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। एक लैंग्वेज है उसका जितना भी ग्रामर है सबके सब रेगुलर हो जाए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जितना भी ग्रामर है उसमें से एटलीस्ट वन, यहां पर देखो एटलीस्ट वन, कम से कम एक ग्रामर है जो रेगुलर ग्रामर होना चाहिए। रेगुलर ग्रामर होने का मीनिंग क्या है, या तो राइट लीनियर ग्रामर रहे या फिर लेफ्ट लीनियर ग्रामर रहे। समझ रहे हो बात को? जो चीज अभी हम बताए थे
कि या तो सारा का सारा इस ग्रामर का, ये जो ग्रामर है G4 का सारा प्रोडक्शन यहां पर आ जाए राइट लीनियर ग्रामर में, या फिर G4 का सारा प्रोडक्शन लेफ्ट लीनियर में आ जाए। सबके सब कोरिलेटेड है, जो भी चीज बताने वाले हैं सबके सब कोरिलेटेड है, सबको कोरिलेट करके ही समझो, बहुत दिन तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, एकदम आराम से देखो। एक लैंग्वेज का बहुत सा ग्रामर पॉसिबल है, इसमें बहुत सारा नॉन रेगुलर ग्रामर है, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा ग्रामर है जो रेगुलर है। क्यों रेगुलर है भाई? क्योंकि इसका सब जितना भी प्रोडक्शन इस ग्रामर में होगा, एक ग्रामर क्या है, बहुत सारे प्रोडक्शन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका जितना भी प्रोडक्शन है, मान लो 4 प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो सबके सब 4 प्रोडक्शन या तो राइट लीनियर ग्रामर में रहे, राइट लीनियर मतलब क्या है, प्रोडक्शन इस फॉर्मेट में रहे T स्टार V प्लस T स्टार, या फिर इसका सबके सब प्रोडक्शन जो है 4 प्रोडक्शन है, सबके सब कहां रहे, लेफ्ट लीनियर में रहे। लेफ्ट का मतलब क्या, वेरिएबल लेफ्ट साइड आना चाहिए, VT स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए, एक बेसिक चीज हम लोग देख लिए। अब आते हैं क्या, अगर ये चीज भी याद रखना, अभी जस्ट पहले हम क्या बताए थे कि कोई ग्रामर है जिसमें लेफ्ट लीनियर भी मिला हुआ है और राइट लीनियर भी मिला हुआ है, तो इसके मिक्सअप को क्या बोल रहे थे हम लोग, नॉन रेगुलर। लेकिन नॉन रेगुलर कैसा, नॉन रेगुलर में रेगुलर नहीं है तो बहुत सारा ग्रामर है बाहर में, CFG है, CSG है और भी ग्रामर है। ठीक है, लेकिन रेगुलर नहीं है तो कैसा, तो CFG 100% होगा ही होगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा। अगर दोनों का मिक्सअप है, राइट लीनियर भी है, लेफ्ट लीनियर है, अगर इस यहां जो हम लिखे थे अभी VT स्टार V या फिर T स्टार VT स्टार, अगर इस फॉर्मेट में रहे, ठीक है, VT स्टार V या फिर T स्टार VT स्टार, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में है, तो ये क्या हो गया, नॉन रेगुलर ग्रामर हो गया। लेकिन ये है तो नॉन रेगुलर ग्रामर, लेकिन क्या हो गया, CFG बन गया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गए, क्योंकि है तो लीनियर ही, चाहे लेफ्ट लीनियर रहे या फिर राइट लीनियर रहे, और लीनियर ग्रामर हमेशा ही कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंडर में आता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लिए। अब इसके नेक्स्ट अगला देखते हैं, एकदम आराम से देखेंगे, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया टॉपिक है, ग्रामर अक्सर नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन टॉपिक है, इसलिए एकदम आराम से बता रहे हैं, जितना इजी तरीके से समझ सकते हो हर चीज बता रहे हैं, एक ही डिटेल को समझते चलो। अभी 1 घंटे के अंदर में ग्रामर का फीलिंग आ जाए कि अच्छा, सब इतना जो बताए सबसे मिलकर यही ग्रामर बन रहा था। ठीक है, कुछ लोग को पहले से कुछ आइडिया होगा, पढ़ा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में हो सकता है 1-2 ऐसा पॉइंट बताएं जो पहले से नहीं पता हो। ठीक है, वो चीज को सीख लो। ठीक है, अभी हम आते हैं मेन सिलेबस पर भी आ जाएंगे, ये बेसिक चीज है, बेसिक को बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिक बता रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन ड्राइव होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि एक ग्रामर है जिसमें कुछ प्रोडक्शन राइट लीनियर है, कुछ लेफ्ट लीनियर है, तो ग्रामर कैसा है, रेगुलर है, CFG है, CSG है, RE का ग्रामर है, कैसा है, तो क्या बोलेंगे, CFG का ग्रामर है, क्योंकि दोनों का मिक्सअप है, तो CFG का ग्रामर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ड्राइव यहां से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, हम आते हैं अपना ग्रामर जो लिखे हैं इस पर आते हैं, हम जो ग्रामर लिखे हैं इस पर आते हैं। मान लो इस ग्रामर का हम बात करें, ठीक है, अब इस ग्रामर से स्ट्रिंग्स को ड्राइव करो, कितना स्ट्रिंग बना सकते हो इससे ग्रामर का मतलब क्या था, ग्रामर से सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाएंगे हम लोग, उस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। तो मान लो एक ग्रामर हम लिए हैं, इस ग्रामर से सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाओ, यहां पर क्या बनाएंगे हम लोग, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, यही सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या बन जाएगा, लैंग्वेज बन जाएगा, यही बनेगा ना। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए क्या चाहिए, स्ट्रिंग्स बनाना है हम लोग को। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब क्या हो गया, बहुत सारा स्ट्रिंग्स बनाना है। ठीक है, इससे क्या क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब बोलो स्ट्रिंग बनता कैसे है, स्ट्रिंग कैसे बनता है, मान लो A, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है क्या, नहीं, यहां वेरिएबल भी है और टर्मिनल भी है, ये मेरा स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा,
केवल और केवल टर्मिनल होना चाहिए। टर्मिनल मतलब क्या है, इनपुट वेरिएबल जो है मेरा सिग्मा है, सिग्मा में जो भी है अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट से ही स्ट्रिंग बनता है, अल्फाबेट से ही स्ट्रिंग बनता है ना, ठीक है, एकदम बेसिक चीज है, अल्फाबेट से ही स्ट्रिंग बनना है, ठीक है। तो अल्फाबेट से स्ट्रिंग बनता है, तो ऐसा अल्फाबेट हम कितना बना सकते हैं, सेट ऑफ अल्फाबेट्स को ही स्ट्रिंग बोलेंगे। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, यही होता है। और अगर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ले लिए, सेट ऑफ स्ट्रिंग ले लिए, तो क्या बन जाएगा, ये मेरा लैंग्वेज बन जाएगा। यही तो प्रोसेस है, एक लैंग्वेज में ही तो हम देखते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो भी मेरा इनपुट वेरिएबल है, जो अल्फाबेट्स गिवन है, सेट ऑफ अल्फाबेट से क्या बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग से क्या बनेगा, लैंग्वेज बनेगा। यही तो प्रोसेस है मेरा, ठीक है। तो हम लोग जो यहां देख रहे हैं, यहां पर जो देख रहे हैं, इससे क्या क्या अल्फाबेट बना सकते हो, सेट ऑफ अल्फाबेट्स क्या क्या बना सकते हो, ठीक है। एस गोज टू ए, एस गोज टू ए, एस भी वेरिएबल है, ए भी वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल है। हम लोग को चाहिए क्या, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ ओनली अल्फाबेट्स, वेरिएबल नहीं होना चाहिए बीच में, समझ रहे हो बात को। यहां पर जो लिखा हुआ है सेट ऑफ अल्फाबेट्स, मतलब केवल और केवल अल्फाबेट्स का ही सेट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं बीच में आ सकता है। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, वेरिएबल नहीं आ सकता है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो सेट ऑफ अल्फाबेट्स एस गोज टू, एक वेरिएबल है दूसरे वेरिएबल पर जा रहा है, यहां पर एक भी अल्फाबेट्स बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या है, फाई है, एक भी स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं हम, एक भी स्ट्रिंग बना ही नहीं सकते हैं। जब एक भी स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं तो क्या हो गया, फाई हो गया। मतलब क्या है, लैंग्वेज मेरा क्या बन गया, लैंग्वेज बन गया फाई, यही लैंग्वेज हो गया ना, फाई। फाई मतलब क्या है, नो स्ट्रिंग्स, एक भी स्ट्रिंग नहीं है। फाई मतलब क्या है, फाई मतलब क्या है कि एक भी स्ट्रिंग है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इम्प्टी है, इम्प्टी सेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इम्प्टी सेट के लिए हम लोग ग्रामर देखे क्या, ग्रामर से हम ड्राइव कर रहे थे स्ट्रिंग्स को, एक भी स्ट्रिंग ड्राइव नहीं हुआ है, मतलब लैंग्वेज में एक भी स्ट्रिंग है ही नहीं, इम्प्टी सेट है लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि लैंग्वेज अगर इम्प्टी सेट है तो इसके लिए मशीन हम कैसे बनाएंगे, मशीन भी देखते हैं एक बार, मशीन भी देखते हैं, मशीन कैसा बनेगा। ऐसा मशीन चाहिए जो एक भी अल्फाबेट एक्सेप्ट करे ही नहीं। तो एक तरीका मेरे पास में क्या है मशीन बनाने का, कि एक्सेप्ट कब करता है मशीन, बताओ, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कब करता है मशीन। एक्सेप्ट करने का क्या तरीका है, स्टार्टिंग स्टेट में हम स्ट्रिंग को जब पास करते हैं तो ट्रांजिशन फंक्शन के हेल्प से स्टेट चेंज करता है, ट्रांजिशन फंक्शन के हेल्प से स्टेट चेंज करता है। कहाँ जाता है स्टेट चेंज करके, ट्रांजिशन करते करते जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन था, डेल्टा स्टार था, कहाँ जाता है स्ट्रिंग को लेकर। एक स्ट्रिंग जब पास किए हैं स्टार्टिंग स्टेट में, अगर हम स्टार्टिंग स्टेट है, यही मेरा स्टार्टिंग स्टेट है ना, यही मेरा स्टार्टिंग स्टेट होता है ना, जिसमें एरो एक लगा हुआ रहे पहले से, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है। यहाँ पर जब हम एक स्ट्रिंग को इनपुट देंगे, यहाँ पर मान लो एक स्ट्रिंग हम इनपुट कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग हम इनपुट कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा ये, फाइनल स्टेट में जाना चाहिए। तब बोलेंगे क्या कि ये स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो गया। फाइनल स्टेट में जाने का मतलब क्या कि स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो गया। कहां से फाइनल आए हैं, स्टार्टिंग से फाइनल हम आए हैं, मतलब क्या है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। यहां पर क्या कितना स्ट्रिंग है, एक भी स्ट्रिंग नहीं है, इम्प्टी सेट है। तो जब इम्प्टी सेट है तो फाइनल स्टेट ही नहीं होगा। जब एक्सेप्ट ही नहीं कुछ भी करना है, एक्सेप्ट करना ही नहीं है कुछ भी, एक भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल स्टेट ही नहीं रहे। तो याद रखना, जब कभी मशीन में फाइनल स्टेट नहीं रहे, ठीक है, नो फाइनल स्टेट, जब कभी मशीन में फाइनल स्टेट नहीं रहे, इसका मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज कैसा है इस मशीन का लैंग्वेज कैसा है, इस मशीन का लैंग्वेज है जो इम्प्टी सेट है। समझ रहे हो बात को, किसी मशीन में अगर फाइनल स्टेट नहीं है,
मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा कुछ भी। एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है कि स्टार्टिंग स्टेट में एक स्ट्रिंग को हम पास करते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन जो डेल्टा है, डेल्टा स्टार जो ट्रांजिशन फंक्शन है, किसी स्टेट में अगर हम किए, मान लो ये स्टेट मेरा एस है, ठीक है, एक स्टेट में हम किए हैं, तो एस में एक इनपुट मान लो स्ट्रिंग मेरा ए बी है, ठीक है, डेल्टा स्टार है, ट्रांजिशन फंक्शन है, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन इसको बोलते हैं। एस में इस स्ट्रिंग को लेकर कहाँ जाना चाहिए, फाइनल स्टेट में जाना चाहिए था। यहां पर बोल रहा फाइनल स्टेट है ही नहीं, मशीन में फाइनल स्टेट है ही नहीं, मतलब क्या है, लैंग्वेज फाई है, लैंग्वेज क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट लैंग्वेज के लिए मशीन कैसा बनेगा भाई, रिवर्स भी देख लो, एक मशीन है फाइनल स्टेट नहीं है तो लैंग्वेज एम्प्टी हो गया। तो एम्प्टी सेट अगर लैंग्वेज है, इसके लिए मशीन कैसा बनेगा, इसके लिए मशीन बनेगा जिसमें फाइनल स्टेट नहीं रहे। बाई डायरेक्शन है ना, दोनों चीजें हम लोग देख सकते हैं एक बार में, ठीक है, ये बात को समझ गए। इसका मतलब क्या है कि यहां भी लैंग्वेज फाई है, तो इसका मशीन कैसा हो गया, इसका मशीन कैसा हो गया, मान लो एस है, एस है, यहां पर स्टार्टिंग स्टेट है, यहां पर कुछ भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, फाइनल स्टेट है ही नहीं, यहां पर क्या है, फाइनल स्टेट है ही नहीं, मतलब क्या हो गया, यही मेरा मशीन बन गया, नो फाइनल स्टेट, ठीक है। अब मान लो बोलो कि डीएफए जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो डीएफए के लिए क्या होना चाहिए, डीएफए तो हम लोग पढ़े हुए हैं, एफए डिजाइन में हम पढ़े हैं, तो डीएफए में क्या होना चाहिए कि जितना भी अल्फाबेट्स है, जितना भी अल्फाबेट्स है, हम लोग का सिग्मा जो बोल रहे हैं, जो सिग्मा है, जितना भी अल्फाबेट्स है, सबके लिए ट्रांजिशन होना चाहिए, ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है भाई, ट्रांजिशन होना चाहिए ना, फाइनल स्टेट नहीं है ना, हम करते हैं ट्रांजिशन। इसमें हम सेल्फ लूप लगा दिए ए कॉमा बी को कि यहां पर नल आ जाए, नल आ जाए तब भी यहां रह गया, ए आ जाए तब भी यहां रह गया, कितना बार भी ए आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सब में यहां रह रहा है, बी आ जाए कितना बार भी यहां ही रह रहा है, फाइनल स्टेट में जा ही नहीं रहा है, क्योंकि फाइनल स्टेट है ही नहीं है, मशीन में जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एम्प्टी सेट है, लैंग्वेज फाई है मेरा। तो किस तरीके से किसी ग्रामर का मशीन हम बना सकते हैं, देख रहे हैं, दिख गया, इस ग्रामर का मशीन क्या बना, ऐसा मशीन बन गया, नो फाइनल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि एक चीज हम लोग लॉजिकली देख सकते हैं कि अगर कोई ग्रामर है, वो जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को ड्राइव कर रहा है या जनरेट कर रहा है ग्रामर से, एक ग्रामर से जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहा है, उसके लिए वो सब सेट को एक्सेप्ट करने के लिए अगर हम मशीन ड्रॉ कर लें, मशीन ड्रॉ कर लें, तो वही मेरा ग्रामर का मशीन हो गया। मशीन ड्रॉ कर लिए तो लैंग्वेज रीड कर लिए हम, लैंग्वेज क्या है, जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहे थे वही तो लैंग्वेज था। तो ये ग्रामर से लैंग्वेज हम लोग देख लिए, ग्रामर से मशीन कैसे बनेगा वो भी देख लिए, ठीक है। अब रेगुलर ग्रामर का बात कर रहे हैं तो मशीन से क्या है, आरई भी हम देख लिए, इसका आरई क्या होगा, आरई क्या होगा, आरई एम्प्टी होगा, फाई है, यही होगा ना। आरई मतलब क्या था, आरई का मतलब क्या था, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने का जो रास्ता रहता है, उस रास्ता में जितना भी अल्फाबेट्स आया है सबको लिख देना, यही होता था आरई। बेसिकली अगर हम बात करें एक नॉर्मल वे में, कॉमन वे में, तो क्या बोल सकते हैं, आरई मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने का जितना भी रास्ता पॉसिबल है, जितना भी पाथ पॉसिबल है, सारे पाथ में जिस सीक्वेंस में अल्फाबेट्स आ रहा है, उस सीक्वेंस में अल्फाबेट्स को लिख देना, यही आरई है, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, आरई भी फाई हो गया। तो ग्रामर, लैंग्वेज, मशीन, आरई, चारों देख लिए, यही चार तो देखना है हम लोग को, यही चार देखना है, ये टॉपिक में देखना यही चार है, समझ रहे हो बात को, कि ग्रामर कैसा है, ग्रामर से लैंग्वेज कैसा बना, लैंग्वेज का मशीन कैसा है, उस मशीन का आरई कैसा, आरई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेगुलर ग्रामर का बात कर रहे हैं। अगर ग्रामर कोई और होता, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता, तो आरई देखते क्या, उसका आरई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आरई किसके लिए पॉसिबल है, आरई केवल और केवल रेगुलर लैंग्वेज के लिए होता है, या फिर बोल सकते हैं क्या, फाइनाइट ऑटोमोटा के लिए होता है, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमोटा भी तो रेगुलर लैंग्वेज के लिए ही होता है, जो डीएफए एनएफए हम बोलते हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा या फिर नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमोटा।
समझ रहे हो बात को? तो हम लोग ग्रामर, लैंग्वेज, मशीन, आरी चारों चीज देख रहे हैं। ठीक है, यही काम करना है हम लोग को। बहुत सारे ग्रामर के लिए ये काम करना है। बहुत सारे ग्रामर के लिए कोरिलेशन बन जाएगा। अरे कोरिलेशन हम लोग को यही चाहिए ना, मशीन, ग्रामर, लैंग्वेज, आरी। ठीक है, ठीक है, ये चारों में ऐसा रिलेशन चाहिए बाई डायरेक्शन का। इस चारों में अगर ये चारों बाई डायरेक्शन बना सकते हो, इसका मतलब कि कंप्लीट नॉलेज हो गया, रेगुलर लैंग्वेज का कंप्लीट नॉलेज हो गया। मतलब क्या? एम से जी जा सकते हैं, जी से आरी, आरी से एम, एम से लैंग्वेज, लैंग्वेज से एम, एम से आरी, आरी से लैंग्वेज, कहीं भी जा सकते हैं। ये क्या है? मान लो वर्टिसेस ये सब है और बीच में क्या है? एज है, कनेक्टिंग एज है। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ इसी को बोलते हैं। कंप्लीट ग्राफ मतलब क्या है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एजेज रहे, सबके सब एज रहना चाहिए। तो कहीं से भी किसी वर्टेक्स से किसी और वर्टेक्स में हम जा सकते हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट रास्ता नहीं है, डायरेक्ट रास्ता है। जैसे यहां से इस तीनों में हम जा सकते हैं। ए मिल गया, आर मिल गया, तो यहां से ग्रामर लिख सकते हैं, मशीन लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिख सकते हैं। लैंग्वेज मिल गया तो आर लिख सकते हैं, ग्रामर लिख सकते हैं, मशीन बना सकते हैं। ए अगर कंप्लीट हो गया मतलब कि रेगुलर लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। बस यही काम हम लोग करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समझ में आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बस सुनते रहो, सुनते रहो। कभी ऐसा लगे कि कुछ डाउट लग रहा है, कोई नया वर्ड आ गया, कोई नया वर्ड आ गया, इसका क्या मतलब है, उसका मतलब भी हम एक शॉर्ट में यहां बताएंगे। मान लो अगर नहीं समझ में आए, अगर नहीं समझ में आया तो बस यही चीज सोचना कि ये सेम टर्म आगे रिपीट होगा कहीं, इसलिए हम यहां नहीं बता रहे हैं। क्योंकि जो भी चीज बीच में आ रहा है सबको हम हमेशा डिस्क्राइब बीच में नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक प्रॉपर प्लेस है। जो टर्म आ गया बीच में, अगर उसका कहीं प्रॉपर और प्लेस है जहां बताना चाहिए, हम वहां पर बता लेंगे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो भी वीडियो लेक्चर्स है उसको कंटिन्यूअस देखो और कंप्लीट सिलेबस देखो। चाहे कोई भी, कोई यहाँ पर हो या किसी और कोचिंग में पर हो, कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर किसी बुक्स को ही क्यों ना पढ़ रहे हैं, कोई भी एक किताब लो, उसको स्टार्टिंग से एंड करो। ऐसा नहीं कि एक किताब में 20 पेज पर है, एक में 50 पेज पर है, किसी और में 150 पेज पढ़ लिए, कंप्लीट कोई नहीं किए। पढ़े हैं 10 किताब हम, एक सब्जेक्ट के लिए टोटल 10 बुक्स हम बाई किए, 10 बुक्स में किसी में 10, 20, 50 ऐसे पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हम किसी को नहीं किए। तो याद रखना, 2 पर हो, 4 किताब पर हो, 10 किताब पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है गेट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्लीट नॉलेज जब तक नहीं हुआ है, जब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा गेट में। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि एक जगह ही पढ़ रहा है, सारा कुछ उस जगह का पढ़ लिए। ठीक है, इसलिए आराम से देखो, हर चीज हम बताएंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं और जितना भी गेट का लेवल है उससे ज्यादा ही बताकर हम जाएंगे। जो गेट का लेवल है उससे ज्यादा ही हम बताकर जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर आते हैं। ये मेरा हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट मेरा हो गया ओवर। अब सेकंड पर आते हैं। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड में क्या है भाई? सेकंड में स्ट्रिंग क्या है? सेकंड में स्ट्रिंग क्या क्या है बताओ? क्या क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं? एस गोज टू नल, मतलब क्या है कि हम नल बना सकते हैं। नल हम बना सकते हैं। इस ग्रामर से नल को जनरेट कैसे करेंगे? एस गोज टू नल, डायरेक्टली टर्मिनल आ गया। ठीक है, यहां पर क्या है, इनपुट अल्फाबेट क्या है, ए और बी है, लेकिन नल तो एक अलग रहता ही है। मान लो नल को हम जनरेट कर रहे हैं यहां पर, और कोई बना सकते हैं क्या? ए और बी आ सकता है क्या? इससे नहीं आ सकता है। मतलब क्या है, नल आ सकता है। इसका मतलब कि मेरा लैंग्वेज जो बन गया, जो क्या बन गया, नल बन गया। ये लैंग्वेज क्या है? इसको बोलते हैं लैंग्वेज है जो नल है। लैंग्वेज में एक ही स्ट्रिंग है, 0 लेंथ का स्ट्रिंग है, लेकिन एक स्ट्रिंग है। नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब क्या होता है? 0 लेंथ, ये बताए भी हैं पहले, ये क्या है? 0 लेंथ स्ट्रिंग है, लेकिन अगर काउंट किया जाए तो 1 स्ट्रिंग इसको हम बोलेंगे। 1 स्ट्रिंग तो है, एक स्ट्रिंग है मेरा ये। नल मतलब फाई अलग चीज है। फाई मतलब क्या है? वो स्ट्रिंग ही नहीं है,
इम्प्टी है, लेकिन यहां पर इम्प्टी नहीं है, एक स्ट्रिंग है। कैसा स्ट्रिंग भाई? 0 लेंथ का स्ट्रिंग है, लेंथ 0 है लेकिन एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक मशीन बनाते हैं। मशीन कैसा है? मान लो ये स्टार्टिंग स्टेट में आया, ये एस मेरा है, ठीक है, नल को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्या है कि यही मेरा फाइनल स्टेट हो गया। नल को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या था? नल को हम कैसे एक्सेप्ट कर देते हैं? स्टार्टिंग स्टेट को ही फाइनल स्टेट बना लो। एक तरीका है। एक और ये डीएफए का तरीका है। एनएफए में हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक हम स्टेट बनाए हैं, यहां से हम नल लेकर एक फाइनल स्टेट में हम चले गए। एक किसके लिए है? एनएफए के लिए बोल सकते हैं। एनएफए में ये चीज पॉसिबल है। क्यों? एनएफए में क्या पॉसिबल होता है? एनएफए में नल मूव्स पॉसिबल होता है। नल लेकर हम नल को लेकर ट्रांजिशन कर सकते हैं। ट्रांजिशन का मीनिंग यही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, स्टेट को चेंज करना। ट्रांजिशन यही चीज है, स्टेट चेंज को ही हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो नल एनएफए में क्या होता है कि नल मूव्स क्या है? अलाउड होता है। नल मूव से अलाउड होता है। नल को लेकर हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। नल मिला एक स्टेट में, कहाँ आए हम लोग? फाइनल स्टेट में कहीं चले आए, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर हम डीएफए, किसके लिए है? एनएफए के लिए है। डीएफए का बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग स्टेट को ही फाइनल स्टेट हम बना लेते हैं। स्टार्टिंग स्टेट को फाइनल बना लिए, मतलब यहां पर तो पहले से ही है, नल मिला, 0 लेंथ का स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पर ही तो है, अभी फाइनल में थे, फाइनल में ही है, क्योंकि तो स्टार्टिंग और फाइनल दोनों सेम है। ठीक है, तो नल को हमें एक्सेप्ट कर लिए। अब देखो, मान लो कोई और स्ट्रिंग आ जाए, क्योंकि इनपुट अल्फाबेट तो मेरा ए और बी है, ए बी है। ठीक है, तो कोई और मान लो यहाँ ए मिल जाए या बी मिल जाए, तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे क्या? यहां पर ए बी नहीं है लैंग्वेज में केवल नल था। ये जो ग्रामर था, जो स्ट्रिंग जनरेट किया, केवल नल को ही जनरेट किया है, मतलब इस स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। केवल इस स्ट्रिंग को ही हम एक्सेप्ट करेंगे, यही है ना। इसका मतलब क्या है कि यहां से ए और बी कुछ भी मिल जाए, हम लोग एक और स्टेट में चले जाएंगे जो नॉन फाइनल स्टेट होगा। इसके बाद में जितना भी यहां ए और बी मिलते जाए, सबके सब यहां ही रह जाएगा, एक्सेप्ट नहीं हुआ। केवल नल को एक्सेप्ट किए, इसके बाद कुछ भी आ जाए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या बन गया? यही मशीन बन गया मेरा। इसका आरई कैसा हुआ भाई? रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा होगा इसका? ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के देखने के लिए क्या देखेंगे कि ये स्टार्टिंग से फाइनल जाने का रास्ता। स्टार्टिंग क्या है? यही है मेरा, क्योंकि एरो लगा है, यही है स्टार्टिंग। फाइनल भी यही है, मतलब क्या है? नल लेकर हम जा सकते हैं, यही मेरा आरई बन गया। तो ग्रामर, लैंग्वेज, मशीन, आरई, यही काम करना था हम लोग को। अगर आरई दिया है नल, इससे हम मशीन बना सकते हैं, इससे लैंग्वेज लिख सकते हैं, इससे ग्रामर भी लिख सकते हैं हम लोग। कोई भी एक दिया रहे, ग्रामर, लैंग्वेज, मशीन, आरई, कोई एक दिया रहे, बाकी तीनों हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। जो बेसिक ग्रामर है, जो छोटा ग्रामर होता है, जो यूज इन फ्यूचर होने रहेगा, हो सकता है, वो सब चीज को हम लोग यहाँ कुछ बेसिक ग्रामर को देखते हैं। उसका बाद बड़ा ग्रामर भी आएगा, जिसमें 5 प्रोडक्शन रहेगा, 8 प्रोडक्शन रहेगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं पहले। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एस गोज टू ए। इसका मतलब इससे हम क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं? एस गोज टू ए, इससे हम एक स्ट्रिंग ए बना सकते हैं। एस गोज टू ए हम बना सकते हैं। और कोई स्ट्रिंग बना सकते हैं क्या? और कोई नहीं बना सकते हैं। केवल और केवल एक ही स्ट्रिंग है, ए है। इसका मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज क्या हो गया? लैंग्वेज यही सेट मेरा हो गया, एक स्ट्रिंग का सेट है। लैंग्वेज है जो इस स्ट्रिंग का ही सेट है, ए, यही हो गया ना। जब इस स्ट्रिंग का ही सेट है लैंग्वेज, इसका हम मशीन कैसे बनाएंगे? एक तो स्टार्टिंग स्टेट रहेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, यहाँ क्या है? एस है मेरा, एस नाम है, स्टार्टिंग स्टेट है। इसको फाइनल हम बना सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ नल को एक्सेप्ट नहीं करना है, लैंग्वेज में नल नहीं है, तो
फाइनल नहीं बनेगा। ठीक है, यहां से कहां चले आए हम, यहां से ए लेकर हम एक और स्टेट में आए, ए को एक्सेप्ट करना है। ए को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, ये फाइनल है, ये मान लो फाइनल स्टेट है मेरा, ए को हम एक्सेप्ट कर लिए। मान लो बी आ जाए, क्योंकि मेरा इनपुट वेरिएबल सिग्मा में तो बी भी है, मान लो बी आ जाए, और बी के लिए डीएफए हम डिजाइन कर रहे हैं जब, तो बी के लिए ही बताना होगा, तो डेट कन्फिग्रेशन अलाउड नहीं होता है डीएफए में। अगर एनएफए रहे तो एनएफए में इतना कंप्लीट है, एनएफए में यही कंप्लीट है, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन डीएफए बना रहे हैं तो सारा ट्रांजिशन जितना भी अल्फाबेट है मेरा इनपुट सिंबल में, इनपुट सिंबल जो है सिग्मा में, वो सबके लिए ट्रांजिशन बनाना है। सब स्टेट में जाकर सारा अल्फाबेट के ट्रांजिशन होना चाहिए, चाहे फाइनल जाए या नॉन फाइनल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ए लेकर फाइनल आ रहे हैं, बी लेकर कहाँ जाएंगे, बी लेकर नॉन फाइनल जाएंगे। ये क्या है, नॉन फाइनल हो गया। नॉन फाइनल लिखने का भी जरूरत नहीं है, नॉन फाइनल, क्योंकि ये फाइनल मतलब डबल सर्कल, नॉन फाइनल सिंगल सर्कल। यहाँ पर क्या है, ए बी लेकर, अब ए बी कुछ भी आ जाए यहाँ ही रह जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कुछ आए, अब ए को एक्सेप्ट कर लिए, इसके बाद में फिर से ए आ जाए तो नहीं करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि ए के बाद ए डबल ए मेरा लैंग्वेज में नहीं है, ए के बाद बी भी लैंग्वेज में नहीं है, केवल एक ही स्ट्रिंग को ए को एक्सेप्ट करना है। मतलब इसके बाद कुछ भी आ जाए, ए आ जाए या बी आ जाए, सबको नॉन फाइनल में के चले गए। ये नॉन फाइनल कैसा बिहेव कर रहा है, नॉन फाइनल कैसा बिहेव कर रहा है, ट्रैप जैसा बिहेव कर रहा है, ट्रैप, या फिर बोल सकते हैं डेड स्टेट, डेड स्टेट जैसा बिहेव कर रहा है। ये मेरा कंप्लीट मशीन है। समझ रहे हो बात को, एकदम आसान तरीके से समझना है। ठीक है, यही मेरा डेड स्टेट हो गया। ये अगर एनएफए बनाएंगे तो इतना कुछ, एनएफए बनाएंगे तो इतना कुछ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई, डेड स्टेट बनाना वहां जरूरी नहीं रहता है, मतलब डेड कन्फिग्रेशन हो गया ये। ठीक है, तो इसका आरई हम कैसे लिखेंगे, इसका आरई हम कैसे लिखेंगे बताओ, आरई हम कैसे लिखेंगे। आरई का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से फाइनल आना, यही होता है ना। ये स्टार्टिंग से फाइनल आए ए लेकर, इसके बाद में और कुछ आ सकता है क्या, नहीं, इसके बाद में कुछ भी आए तो ट्रैप में जा रहा है। मतलब क्या है, यही मेरा आरई हो गया, यही आरई है मेरा। तो ग्रामर, लैंग्वेज, मशीन, आरई, चारों देख लिए। ठीक है, एक एक करके आराम से समझो, समझ में आएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज होते जाएगा, ग्रामर को भी बड़ा ग्रामर बनेगा, लेकिन समझते चलो, एकदम स्मॉल स्मॉल हम बता रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, आगे का सब कुछ समझ में आएगा। अब कुछ लोग को देखने में क्या लगा होगा, अच्छा बहुत स्लो चल रहा है। अरे स्लो नहीं चला, छोटे छोटा पॉइंट को बताते हम चल रहे हैं। इन फ्यूचर अगर बड़ा सा ग्रामर लिख दें तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब देखो क्या है, नेक्स्ट में आते हैं, मेरा थर्ड व्यू हो गया, थर्ड हो गया। अब हम फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में आते हैं। ठीक है, और इस फोर्थ में इसका स्ट्रिंग क्या क्या बन रहा है, इससे स्ट्रिंग क्या क्या बन रहा है भाई, एस गोज टू ए। इसको अगर हम पहले एक्सपेंड करते हैं, जो भी प्रोडक्शन है सबको लिखते हैं, कैसा बन गया, एस गोज टू ए होगा और एस गोज टू बी, दो प्रोडक्शन है इसमें, दो प्रोडक्शन, एस गोज टू ए, एस गोज टू बी, दो ही प्रोडक्शन है। इससे स्ट्रिंग कैसा बन सकता है, या तो ए बन जाए या तो बी बन जाए, ये बन सकता है। मतलब कि लैंग्वेज कैसा हो गया, लैंग्वेज कैसा हो गया, ए रहेगा और बी रहेगा लैंग्वेज में, दो ही स्ट्रिंग है, वन लेंथ का स्ट्रिंग है दोनों। ठीक है, अब इसका मशीन हम अगर बनाते हैं तो कैसा बनेगा, ए मान लो स्टार्टिंग स्टेट है एस। ठीक है, ए को एक्सेप्ट करना है ना, हाँ करना है, ए हो गया। बी आ जाए तब बी को भी करना है, कहाँ चल जाना है, फाइनल स्टेट में चला जाना है। ए और बी कुछ भी आ जाए, यहाँ फाइनल में हम चले आए। ठीक है, अब इसके बाद में अगर ए और बी कुछ भी आए, ए और बी कुछ भी आए, तो ए के बाद में ए आ सकता है क्या, नहीं, मेरा लैंग्वेज में केवल वन लेंथ का ए है, वन लेंथ का बी है, वन लेंथ का ए भी है, ए भी है। वन लेंथ को हम एक्सेप्ट किए, इसके बाद में टू लेंथ का स्ट्रिंग जैसे ही बनेगा, टू लेंथ स्ट्रिंग जैसे ही बनेगा, ये कहाँ चला जाएगा, ए ट्रैप में चला जाएगा, या फिर डेड स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, एनएफए अगर है तो इतना में ही कंप्लीट है, इसको नहीं बनाना है। अगर डीएफए बना रहे हैं तो एक ट्रैप हम बनाएंगे, यहाँ पर अब ए और बी कुछ भी मिले, सबको ट्रैप में चला गया। तो देखो इसके लिए ए बी हो गया, इसके लिए ए बी हो गया, इसके लिए भी ए बी हो गया, ये कंप्लीट मशीन हो गया। ठीक है, अगर इसका आरई हम लिखते हैं, अगर इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ए या फिर बी, कोई भी एक लेकर,
रास्ता देखना है, रास्ता को ही देखते हैं ना हम लोग कि स्टार्टिंग से फाइनल। स्टार्टिंग से मान लो ए बी एक ही जगह हम बनाए हैं, मान लो एक ऐसा है, एक रास्ता ऐसा है बी लेकर, तो ए लेकर हम आ सकते हैं, ए लेकर हम आ सकते हैं, या फिर और मतलब क्या प्लस और बी लेकर भी आ सकते हैं, बी लेकर हम आ सकते हैं। यही मेरा आदि बन गया, यही मेरा आदि बन गया। ठीक है, यहाँ ए और बी का दो पाथ है, बी को हम यहां पर भी हम लिख सकते हैं बी, बी यहां भी लिख दिए, कॉमा है मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ए और बी, बी को हम यहां से हटा दिए। दो अलग जगह लिखने से अच्छा है एक जगह ही लिखेंगे, एक जगह ही लिखे ए प्लस बी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से फाइनल चला गया, इसके बाद में ए और बी कुछ भी मिल रहा है तो ट्रैप में जा रहा है। ठीक है, इसका आदि हम लोग लिख लिए। एक एक करके सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग वो और बड़ा बड़ा ग्रामर देखते हैं। ठीक है, देखो छोटा चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो छोटा क्या है, बड़ा का ही सबसेट है, बहुत सारे को मिक्स करेंगे बड़ा ग्रामर बन जाएगा। बड़ा ग्रामर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यहां पर कितना प्रोडक्शन था, 2 प्रोडक्शन मिला था हम लोग को, यहां पर क्या था, एक प्रोडक्शन था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरा फोर्थ भी हो गया। 4 प्रोडक्शन के लिए देखेंगे, 5 प्रोडक्शन के लिए ग्रामर देखेंगे, बहुत सारे प्रोडक्शन के लिए 10 प्रोडक्शन के लिए भी हम ग्रामर देख लेंगे। ठीक है, कैसे मशीन बनता है सब कुछ हम ड्रॉ करेंगे, सब कुछ हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, फिफ्थ है।